गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पाठ 7 यह सबसे कठिन समय नहीं जो हमारी वसंत भाग 3 में है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कविता है और इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी जी। और कविता का सार जो है वो इस प्रकार रहेगा कि कवित्री का कहना है कि अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि कवित्री जो है वो आशावादी है और इंसान को आशावादी होने पर बल देती है। तो कवित्री कहती है कि अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है। यानी चिड़िया का उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि चिड़िया की चोंच में तिनका है, अर्थात उसे आश्रय प्राप्त है। और रेलवे स्टेशनों पर भी चहल पहल बरकरार है जैसे पहले थी, और रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि जो उनके चाहने वाले हैं उनका अभी इंतज़ार करते हैं। और अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है, और अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है, यानी कि जिज्ञासु हैं आज के समय में भी। और कविता का जो है ये सरलार्थ हम करेंगे इस प्रकार से कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, और अभी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो इसका जो व्याख्या जो हम करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम जो है रेफरेंस देंगे कि कौन सी बुक है, कौन से राइटर हैं और कौन सा लेसन है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है या लिया गया है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और इसकी रचयिता जया जादवानी जी हैं, यानी इसकी कवित्री कौन है? जया जादवानी जी। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री जो है उसने हमें यहाँ पर क्या बताया है कि कठिन समय जो है वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। और क्योंकि अभी तक तो चिड़िया की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया जो है वो स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तैयार है। हाथ जो हैं पेड़ पौधों से झरती पत्तियों को थामने को तैयार रहता है, और यहाँ वहाँ रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। और ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसलिए कवित्री जो है यह कहना चाहती है कि जीवन जो है अपनी रफ्तार से चल रहा है, आशावादी है, और आशावादी बनने पर ही जो है बल दे रही हैं। तो इसलिए इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। दूसरा हमारा काव्यांश है कि अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो जो हमारा प्रसंग बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत काव्यांश जया जादवानी जी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है, और कवित्री जो है वो आशावादी है और जीवन के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से मनुष्य को जो है आशावादी बनने की प्रेरणा दे रही हैं। तो व्याख्या जो है वो इस प्रकार बनेगी कि अब भी हमारे शुभ चिंतक चाहते हैं, शुभ चिंतक यानी अच्छा चाहने वाले, कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। अगर रात को देर होने पर उनको क्या होती है? बेचैनी हो जाती है कि टाइम से घर पहुंच जाएं। और बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपने सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है, और बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की यानी परियों की प्रतीक्षा रहती है कि वे उस पार के बच्चे किस प्रकार के होंगे, कैसे रहते होंगे। तो जो है बच्चे आज भी जानने को
इच्छुक हैं। तो भला जब तक लोगों में आपस में इतना प्यार है, लगाव है, तब तक भला इस दौर को, जो ये समय चल रहा, इसको हम कठिन समय कैसे कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता। तो हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो मूल जो है इसका पॉइंट, फोकस जो है वो किस पॉइंट पे है? आशावादी बनने पर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ये कविता जो है आधारित है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड, इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में हमें क्या संदेश देती है? तो कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अभी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, हमें उसे देखना चाहिए, और जो बचा है, आशावादी बनने का जो है यहाँ पर संदेश इस कविता के माध्यम से दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि कवित्री ने किन किन उदाहरणों से अपने कथ्य को तार्किक बनाया है? तो कवित्री ने जो है निम्नलिखित उदाहरणों से कथ्य को तार्किक बनाया है। पहला है, चिड़िया की चोंच का इन्होंने उदाहरण दिया है कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है और वह अपना घोंसला यानी घर बनाने की तैयारी में है। दूसरा जो है इन्होंने तार्किक दिया है कि अभी भी किसी गिरती पत्ती को सहारा देने को कोई तैयार है, अर्थात गिरती पत्तियों को संभालने वाले लोग अब भी हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें मेन, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ अब भी है, यानी ऐसा तो नहीं है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नहीं है, लोग आते हैं, जाते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है कि लोग एक दूसरे की अब भी प्रतीक्षा करते हैं, अब भी हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। और बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को जो है कहानी सुनाती है। तो बच्चों, ये जो लेसन है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसके हमने पाठ का सार किया, सरलार्थ यानी व्याख्या की और प्रश्न उत्तर किए। तो अगले भाग में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।